हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, बिहार में जो बीपीएससी का TRE 2 हुआ था और उसका जो रिजल्ट आ गया था, पूरक रिजल्ट का जो बात हो रहा है कि एक से अधिक सीटों पर किन्हीं लोग का हुआ है, तो उस पर पूरक रिजल्ट देने का बात था। तो देखिए, एक लेटर है आपका। अब देखिए, लेटर सही है गलत सही लग रहा है आपका। तो देखिए, इसमें जो बिहार सरकार है वो पूरक रिजल्ट, शिक्षा विभाग पूरक रिजल्ट देने से मना कर दिया है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग पटना के प्रेषक निर्देशक माध्यमिक शिक्षा सेवा में सचिव बिहार लोक सेवा आयोग बिहार पटना। लिखा है कि विषय शिक्षा विभाग बिहार पटना में निर्णय अधीन प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 TRE 2 के द्वारा विद्यालय अध्यापक के एक से अधिक पदों पर अनुशंसित अभ्यर्थियों से उत्पन्न होने वाली रिक्तियों पर पूरक परीक्षाफल का अनुशंसा नहीं भेजने के संबंध में बोला है कि हम नहीं भेजेंगे। समझ गए। अब देखिए, प्रसंग में लिखा है कि विभागीय पद इतना इतना लिखा है, महाशय निर्देशानुसार उपयुक्त। इसके बाद हम बताएंगे कि क्यों नहीं भेज रही है, क्या है इसको हो गया है। निर्देशानुसार उपयुक्त विषय प्रासंगिक विभागीय प्रांतांक 23 दिनांक 3/1/2024 के द्वारा शिक्षा विभाग पटना के निर्णयाधीन प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या इतना के द्वारा विद्यालय अध्यापक पद पर आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों जिन्होंने एक से अधिक पदों का आवेदन किया था, उनका चयन भी एक से अधिक पदों पर किया गया। वैसे अभ्यर्थियों की रिक्ति जिन पर उनके द्वारा योगदान नहीं किया गया है पर पूरक परीक्षा फल प्रकाशित करने हेतु अनुरोध किया गया था। पुनः विभागीय प्रांतांक 138 दिनांक 15/1/2024 के द्वारा पूरक परीक्षाफल कब प्रकाशित की जाएगी अथवा प्रकाशित नहीं की जाएगी के संबंध में सूचना विभाग को देने हेतु अनुरोध किया गया था। अद्यावधि तक इस संबंध में आयोग द्वारा विभाग को कोई भी सूचना नहीं दी गई है। ध्यानता हो कि TRE 2 का परीक्षाफल लगभग 1 माह पूर्व प्रकाशित किया गया था। संबंधित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग पश्चात औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पश्चात विद्यालय आवंटन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। ऐसी परिस्थिति में पूरक परीक्षाफल प्रकाशित किया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि ऐसा करने पर मुकदमेबाजी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अच्छा, विभागीय द्वारा समीपरांत निर्णय लिया गया है कि TRE 2 से संबंधित पूरक परीक्षाफल संबंधी उपयुक्त प्रांतांक इतना वापस लिया जाता है। साथ ही यह भी अनुरोध किया जाता है कि TRE 2 से संबंधित किसी प्रकार कोई अनुशंसा विभाग को नहीं भेजी जाए। समझ गए। अब ये स्पष्ट कर दिया गया है कि हम अब नहीं भेजेंगे शिक्षा विभाग कि TRE 2 हम अब नहीं, मतलब TRE 2 का जो पूरक रिजल्ट है अब नहीं देंगे। अरे नहीं देना था तो पहले का भी नहीं देते। और ऐसे आप देखिएगा इस बहाली में तो अच्छा से किसी का जॉब होने वाला नहीं है। पहला है कि जो काउंसलिंग हुआ है उसमें आप देखिएगा तो ठीक से ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। कोई भी बहुत ऐसा स्टूडेंट है कि कोई सब्जेक्ट से भर कर जॉब ले लिया है, उस सबका तो जॉब जाएगा ही, कबो ना कबो तो उसका जांच होगा, उस तो जाएबे करेगा। बहुत ऐसा है, समझे। वो सब का जाएगा कि किसी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, किसी का कंपोजिशन में हिंदी है, वो सब मतलब सब्सिडी समझ कर भर के जॉब कर रहा है। तो वो सभी ट्रेनिंग में है, अभी चल रहा है ट्रेनिंग, सब तो हटेगा ही। तो अच्छा से देखा जाए, ऐसा बहाली तो हम आज तक नहीं देखे थे कि जॉब देने के बाद भी जॉब से हट रहा है। क्यों हट रहा है? तो कागज़ नहीं रहे, कागज़ नहीं तो दूसरा आदमी को उस पर जॉब होता। बहुत लोग 1 नंबर से, चाहे जिनका डेट ऑफ बर्थ से छटे हैं, जो लोग सेम नंबर आकर भी 80 नंबर में कम नंबर था उससे छटे हैं, तो वो लोग का तो ख़त्म हो गया। सब चीज़ होते हुए वो छटा गए हैं। और देखिएगा अच्छा से, आप देखा जाए जितना बहाली दिया गया है दोनों मिलाकर, अभी तो बहुत लोग छटा रहे हैं। अभी देखिएगा थंब वेरिफिकेशन हो रहा है तो कितना लोग तो भाग जा रहे हैं, हाथ धोने जा रहे हैं, तो 5 दिन बाद अपना इस्तीफा देकर लौट रहे हैं। और कितना का सस्पेंशन में रखा गया कि उनका थंब मैच नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ पहले ना क्लियर करना चाहिए कि होगा कि नहीं। उससे तो दूसरा लोग छटा गए जो काबिल थे, जिनका हो जाना चाहिए था। कोई जनरल में है तो कोनो गलत डॉक्यूमेंट बनाकर, समझे, मतलब एंट्री कर गए हैं, तो बहुत सारा दिक्कत है। अब कोई आदमी का एक से अधिक पद पर हो गया है जॉब, तो वो लोग के चलते दूसरा लोग को नहीं हुआ। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है इससे। मेन दिक्कत की बात है कि पहला में दिया गया चरण में दूसरा में देना चाहिए, अब नहीं दे रहा है। तो इसमें अब विभाग जाने, शिक्षा विभाग क्यों नहीं दे रहा है, समझे। लेकिन इस पर कुछ सोचना चाहिए कि स्टूडेंट के भविष्य से नहीं खेलना चाहिए। थैंक यू।